हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 25 जून से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर्स। तो आधा हम लोगों ने फिनिश अप कर लिया था और आधा हम फिनिश अप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साहित्य अकेडमी अकादमी अवार्ड, ठीक है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर्स के लिए, है ना। कैटेगरीज किसकी होती हैं? लैंग्वेज की कैटेगरीज होती हैं। हिंदी में भी दिया जाएगा, इंग्लिश में भी दिया जाएगा, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मतलब जितनी भी जो 22 लैंग्वेज हैं हमारे संविधान में, ठीक है, उनमें जो बेस्ट लिटरेचर होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और कैटेगरीज भी होती हैं, है ना। वयस्क कैटेगरी होती है, महिला कैटेगरी होती है ना। महिला कैटेगरी पे लिखी गई किताबें, महिलाओं पे लिखी गई किताबें, ठीक है, वयस्कों पर लिखी गई किताबें, इसके अलावा बच्चों पर लिखी हुई किताबें, है ना। तो इनका अपना अपना साहित्य होता है, उस हिसाब से ये अवार्ड दिया जाता है। तो अभी हाल में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो थे वो डिक्लेयर किए गए 2023 के लिए। तो इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है वो है चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए, यानी बच्चों के लिए जो लिटरेचर लिखा जाता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है इस अवार्ड को क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको बचपन से ही किताबें पढ़ने को मिलती हैं, है ना। अभी हम लोगों की तरह नहीं कि मतलब मोबाइल पे वीडियोस देख के समझ गए। बच्चे ही वो होते हैं जो टीचर और किताबों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर उनको अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें पढ़ने को दी जाएंगी, ठीक है, तो हमारा जो देश है भविष्य उसका उज्जवल उतना ही होगा, है ना। तो चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी प्रदान किया गया, किसको दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किस लेखक को बाल साहित्य यानी कि चाइल्ड लिटरेचर, बाल साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया ठीक है। किसको प्रदान किया गया ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023, ठीक है। तो इनका नाम है प्रिया AS, ठीक है, प्रिया AS, ठीक है। इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर, चाइल्ड लिटरेचर के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क है अमेरिका का, ठीक है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेट इमिग्रेंट जो लिस्ट है वो जारी करी, यानी कि जो अमेरिका में आए हुए जो अप्रवासी हैं, ठीक है, जो अमेरिका में बाहर से आके बसे हैं, उस लिस्ट में सबसे पहला स्थान किसको मिला है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एक भारतीय है, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन है वो भारतीय जिसको अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित ग्रेट इमिग्रेंट लिस्ट में पहला स्थान दिया गया। ग्रेट इमिग्रेंट लिस्ट मतलब महान व्यक्तित्वों की, महान अप्रवासियों की लिस्ट, ठीक है। हाल ही में किस व्यक्ति को, ठीक है, न्यूयॉर्क के एक संगठन द्वारा प्रकाशित ग्रेट इमिग्रेंट
लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है। तो कौन है वो पर्सन? और वो पर्सन है अजय बंगा साहब। अजय बंगा। अजय बंगा के बारे में हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं कि कौन है अजय बंगा। अजय बंगा एक इंडियन है जो अमेरिका में सेटल्ड है, और ये मास्टर कार्ड, जो डेबिट कार्ड देखा है अपने एटीएम कार्ड पे मास्टर कार्ड लिखा आता होगा, तो मास्टर कार्ड जो है डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं ये, है ना। और अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का नया चीफ, नया प्रमुख बनाया गया है। इसी वजह से इनको इस लिस्ट में प्रथम स्थान मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन एक किताब है, हाल ही में प्रकाशित योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है ये योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन? ठीक है, तो इनका नाम है रूपा पै। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ये रूपा पै जी के द्वारा लिखी गई है। तो योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, योगा बहुत महत्व है इसका, है ना। हमारे जीवन में योगा का बहुत ज़्यादा महत्व, हमारा इंडिया, ये करंट गवर्नमेंट है, इसको बहुत प्रमोट करती है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी योगा के माध्यम से, ठीक है, बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास, उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास, इस सब पर ये किताब है। ठीक है, कैसे योगा बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा सकता है अगर बच्चों को योगा करने की आदत डाली जाए। ठीक है, तो इस किताब को लिखा है मिसेस रूपा पै ने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एमएसएमई डे ये कब मनाया जाता है? ये डे मनाया जाता है 27 जून को। 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है। और एमएसएमई क्या है? एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, ई फॉर इंटरप्राइज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु,
और मीडियम मतलब मध्यम, और इंटरप्राइजेज मतलब उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, तो 27 जून को मनाया जाता है। ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्या होते हैं? हमें पता है कि हमारे देश में या बाकी दुनिया में जो लोग हैं, है ना, वो ज़्यादातर किन कार्यों में बिजी रहते हैं, कौन किस जगह उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है? तो कृषि एक ऐसा उद्योग है जहाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है? कृषि में मिलता है। ठीक है, कृषि के बाद अगर कोई सेक्टर जो रोजगार प्रदान करता है वो है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग क्या होता है? ये छोटे स्तर के कारखाने होते हैं, मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म होती हैं वो बहुत छोटी फैक्ट्रियाँ, लघु जो होते हैं उस सूक्ष्म से थोड़ी बड़ी होती हैं, मध्यम फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं? लघु से थोड़ा बड़ी होती हैं। तो ऐसे ऐसे ये होता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा उद्योग प्रदान करने वाली जो है इंडस्ट्री है। क्यों इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? उद्योग तो फिर सर्विस सेक्टर में भी बहुत है। इसका मेन फायदा ये है कि इसमें जो है रोजगार, और रोजगार कैसा? हर तरह का रोजगार। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि एक गांव में खेती का काम करने वाले पर्सन को डॉक्टर बना दो, डॉक्टरी की ना काम मतलब आपके पास लोग हैं चौथी फेल और आप क्या करवा रहे हो? डॉक्टरी का एग्जाम करवा रहे हो। कभी निकाल पाएंगे? नहीं। जिसकी जैसी स्किल, जिसकी जैसी शिक्षा, उसको वैसा रोजगार चाहिए होगा। कम पढ़ा लिखा आदमी है तो फिर मजदूरी वाला काम चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा पढ़े लिखे वाला काम चाहिए होगा, है ना। और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है वो, उसके लिए क्या है? स्किल्ड काम। ठीक है, तो इसमें जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, इसमें तीनों लोगों के लिए काम होता है। ठीक है, अनपढ़ लोगों के लिए भी रोजगार है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये मजदूर। ठीक है, कम स्किल वाले लोगों के लिए, यानी कि जो कम पढ़े लिखे हैं, कम स्किल वाले लोगों के लिए भी काम होता है, और ज़्यादा स्किल वाले लोगों के लिए भी काम होता है। ठीक है, तो इन उद्योगों में सबके लिए डाइवर्सिटी है। अब जैसे आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आईटी कंपनी, है ना, आईटी कंपनियाँ बहुत सारी खोल दो, तो हम बहुत सारी आईटी कंपनियां खोल के क्या सबको रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आईटी कंपनी में किन 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 लोगों की ज़रूरत है? इन लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा स्किल वालों की। इनको रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑफ़र आ जाए कि भाई भारत को ऑफ़र मिल जाए कि सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां आ जाए हमारे भारत में आके काम करेंगी, तो क्या हमारे यहाँ रोज़गार की समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग आईटी इंजीनियर नहीं हैं, है ना। या फिर मान लो हमारे यहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए, है ना, कार बनाने वाली कंपनियां आ जाएं, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां आ जाएं, तो क्या सबको काम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ भी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जो सब तरह के लोगों को रोजगार देता है। चाहे अनपढ़ हो तब भी रोजगार मिलेगा, कम स्किल वाले हो तब भी रोजगार मिलेगा, ज़्यादा स्किल वाले हो तभी भी रोजगार मिलेगा आपको। ठीक है, तो रोजगार की कोई कमी नहीं होती है एमएसएमई के, अगर जिस जिस कंट्री में एमएसएमई होता है। ठीक है, तो एमएसएमई की इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए, ठीक है, इनको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एमएसएमईज को खोला जाए, ठीक है, 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस
डे, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। और ये कब मनाया जाता है? 28 जून को मनाया जाता है। 28 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अभी इंश्योरेंस अवेयरनेस डे क्या है? राष्ट्रीय बीमा, है ना, जागरूकता दिवस। इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो राष्ट्रीय बीमा, इंश्योरेंस मतलब बीमा, ठीक है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जागरूकता, और डे मतलब दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया जाता है। अब क्यों ये जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अब बीमा हम सभी लोग जानते हैं ना, बीमा कई तरह का बीमा होता है। आजकल तो फ़ोन के बीमा भी होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान इनका बीमा होने लगा है, कार, बाइक, इन सब का बीमा होने लगा है, मतलब हर चीज़ का बीमा होने लगा है। तो बीमा क्या होता है? बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक कंपनी के बीच में जो बीमा करती है और एक पर्सन के बीच में जो बीमा करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, बीमा कंपनी कहती है कि भैया आप हमें हर महीने या हर साल पे पैसा जमा करोगे कुछ ना कुछ, और अगर आपका नुकसान होता है जिस चीज़ के लिए आप बीमा करा रहे हो, मान लो कार के लिए बीमा करा रहे हो, तो आपको हमें महीने पे या साल में कुछ पैसे जमा करने होंगे, मतलब 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, या आपकी कार ख़राब हो जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? पूरा पैसा अपनी कार का रिटर्न दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो इस तरह का एग्रीमेंट होता है। अब ये बीमा सिर्फ कार, बस, ट्रक का ही नहीं होता, हमारे बॉडी का, हमारी लाइफ का भी होता है। ठीक है, एक्सीडेंटल बीमा, एक्सीडेंटल बीमा में सेम, बीमा कंपनी कहती है भैया हमारे पास कुछ पैसा जमा करो और हम आपको, जब आपका एक्सीडेंट होएगा तो हम आपको इतना पैसा वापस करेंगे। जैसे बहुत सी कंपनियां कहते हैं कि हर महीने हमारे पास 100 रुपये जमा करो, ठीक है, और अगर आपका फ्यूचर में कभी एक्सीडेंट होता है तो पूरा इलाज कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, बीमा कंपनी उठाएगी। इसके अलावा अगर मान लो एक्सीडेंट में आपके दोनों हाथ पैर टूट जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। तो कुछ इस तरह की स्कीम्स आती हैं, है ना। तो इस लोग करवाते हैं। ऐसे कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? आपके मरने के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस तब कराते हैं जब आपको सिक्योरिटी देनी होती है अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने माता पिता को। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? बीमा कंपनी आपके पास आती है, कहती है भाई हमारे पास 1000 रुपये जमा करो हर महीने, ठीक है, और आपकी डेथ के बाद आपके घर वालों को, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके घर वालों को क्या देंगे? हम 5 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, 5 करोड़ रुपया देंगे। तो ये होता है बीमा। अब क्या ये बीमा सब लोग करवाते हैं? बीमा तो सारे लोग नहीं कराते, है ना। बीमा कराने वाले लोग कौन हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं। जबकि गांव, छोटे शहरों में कोई बीमा नहीं कराता। क्यों? क्या शहर वालों की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांव वालों से, या शहर वाले ज़्यादा खतरे में हैं गांव वाले से? ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों की ज़िंदगी को बराबर खतरा है। एक्सीडेंट गांव वाले का भी हो सकता है, शहर वाले का भी हो सकता है। ठीक है, मृत्यु गांव वाले की भी होती है, शहर वाले की भी हो सकती है ना। ऐसा तो है नहीं गांव वाला अमर है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है? वो कराते क्यों नहीं? क्योंकि उनको समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है गांव वालों को कि बीमा होता क्या है। ठीक है, बीमा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। वो तो ये करते हैं, समझते हैं कि पैसा लेके भाग जाती हैं कंपनियां, ठीक है। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए हर साल 28 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। और इसको मनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? अपना बीमा करवाएं, ठीक है। तो बीमा करवाने से क्या प्राप्त होता है? अगर मैंने बीमा करवाया है तो मुझे प्राप्त हो रहा है क्या? मुझे सिक्योरिटी प्राप्त हो रही है। अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार को इतने पैसे मिलेंगे, है ना। अगर मैंने हेल्थ बीमा कराया है तो मेरे बीमार पड़ने के बाद मुझे इलाज फ्री में मिलेगा। अगर मेरे एक्सीडेंट हो जाता है तो नुकसान के उसमें मेरी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मुझे फ़ायदा होता है, ठीक है। प्लस मैं हर महीने प्रीमियम भरता हूँ, जैसे बोला ना कि 100 रुपये महीने या 1000 रुपये महीने देता हूँ,
तो अगर मैंने सरकारी कंपनी में बीमा करवाया है तो मेरे प्रीमियम के पैसे कहाँ जाते हैं? सरकार के पास जाते हैं। और सरकार क्या करती है? उन पैसों को इकट्ठा करके रोड, रेलवे, सब चीज़ें बनाती है। तो सब लोगों का फ़ायदा है बीमा से, ऐसा नहीं कि किसी एक का फ़ायदा है, बीमा से लगभग सारे लोगों का फ़ायदा है। तो इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय बीमा दिवस। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बीमा दिवस। राष्ट्रीय बीमा दिवस के बाद चलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय बीमा दिवस के बाद हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की तरफ। इंटरनेशनल रॉयड डे 2000, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। और ये कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को। ठीक है, और इसका एस्टेरॉयड मतलब क्या होते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, डे मतलब दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो फ्री रूप में, मुक्त रूप में क्या है, इधर उधर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इनका बड़ा खतरा होता है ना, कि कहीं ये पृथ्वी पे आके ना गिर जाएं या कहीं चंद्रमा पे जाके ना टकरा जाएं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना। एक क्षुद्र ग्रह में इतनी ताकत है कि वो पूरी जो हमारी गैलेक्सी है उसको ख़त्म कर सकता है। कैसे? मान लो एक क्षुद्र ग्रह टकराया किससे? एक क्षुद्र ग्रह टकराया चंद्रमा से, बड़ा सा क्षुद्र ग्रह था। ठीक है, उसने क्या करा? चंद्रमा को पुश कर दिया अर्थ की तरफ, होता है ना न्यूटन का लॉ, फोर्स कर दिया। अब चंद्रमा किससे टकराएगा? धरती से टकराएगा, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अर्थ की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? चंद्रमा जब अर्थ से टकराएगा तो दुनिया से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो एस्टेरॉयड अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, और आजकल कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जो क्षुद्र ग्रह हैं वो एक खजाना है ना, जिसको हम खतरा समझते हैं वो एक खजाना है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा क्षुद्र ग्रह पिंड होते हैं, है ना, इन पिंडों पर यूनिक टाइप के मेटल वगैरह भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मेटल मिल सकते हैं, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या हमें लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो नुकसान तो है ही है, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, बट इसके फ़ायदे भी बताए जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो स्टडी है बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो क्षुद्र ग्रहों की जो पोजीशंस है, उनके बारे में जो अध्ययन है, क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन को प्रमोट करने के लिए हर साल क्या मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक डे। नेशनल स्टैटिस्टिक डे। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे क्या होता है? कब होता है? 29 जून को। और इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में। ठीक है, अब ये सांख्यिकी दिवस क्या होता है? गणनाओं से रिलेटेड होता है। तो गणनाओं को जो स्टैटिस्टिक है उसको प्रमोट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है ना। और इसके साथ ही ये मनाया जाता है हमारे एक लेजेंड, ठीक है, जो बहुत बड़े सांख्यिकीविद माने जाते हैं, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बर्थडे को
सेलिब्रेट करने के लिए। पीसी महालनोबिस कौन थे? एक बहुत बड़े सांख्यिकी थे, है ना। और हमारी बहुत सारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको ड्राइव करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है नेशनल सांख्यिकी दिवस, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ड्रग डे। वर्ल्ड ड्रग डे, वर्ल्ड ड्रग डे मनाया गया था 26 जून को। वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है 26 जून को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड ड्रग डे? ड्रग यानी कि दवाइयाँ, इसके यूज भी बहुत हैं और इसके मिसयूज भी बहुत हैं। यूज किया जाए तो ये रोगों को ख़त्म करती है, लेकिन अगर इसको मिसयूज किया जाए तो ये नशे का काम करती है, ठीक है। आपने सुना देखा होगा बहुत सारे लोग मेडिकल से, जैसे नींद की गोली, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स किन लोगों के लिए दी जाती है? स्लीपिंग पिल उन लोगों के लिए दिया जाता है जिनको नींद आना बंद हो जाती है ना, या फिर जो लोग दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे होते हैं बीमारी के टाइम पे, तो उनको स्लीपिंग पिल्स दी जाती है ताकि वो सोते रहें। बट स्लीपिंग पिल्स को अगर एक नॉर्मल इंसान खाता है, ठीक है, तो वो नशे जैसी हालत में रहता है, ठीक है। तो इन्हीं दवाओं के मिसयूज को रोकने के लिए हर साल 26 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ड्रग डे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाई ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन इंग्लिश में ही लिखते हैं इसे, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है भाई? ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्यों शुरू किया गया है? शुरू किया गया है ऑपरेशन कन्विक्शन इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि जो राज्य में गौवध करने वाले लोग हैं, जो काउ स्लॉटर है ना, गौ मांस का जो व्यापार करने वाले लोग हैं, इनको सज़ा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को क्या माना जाता है? माता माना जाता है, ठीक है। तो गाय मांस को लेकर बहुत ज़्यादा नफ़रत रहती है ना हिंदुओं के मन में। वो टॉलरेट नहीं करते कि उनका जो पूजनीय जानवर है ना, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। तो उसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि भाई जो गौवध करने वाले लोग हैं इनको सज़ा दी जाए, है ना। तो इसका क्यों? गौवध करने वाले लोगों को सज़ा दिलाना, लोगों को सज़ा दिलाना, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कन्विक्शन का क्या है? मेन मोटो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अर्थमिस अकॉर्ड। अर्थमिस
अकॉर्ड, ठीक है, अर्थमिस अकॉर्ड, या इसको अकॉर्ड को समझौता भी बोलते हैं, अर्थमिस समझौता। ये अर्थमिस समझौता अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ किया है, ठीक है, तो ये हुआ है अभी भारत में, यह समझौता हाल ही में किस किस के बीच में हुआ है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। संपन्न हुआ है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। अब ये है क्या अर्थमिस अकॉर्ड? अर्थमिस अकॉर्ड पहले क्या था कि इस अर्थमिस अकॉर्ड का नाम था अर्थमिस मिशन, और इस मिशन के थ्रू यूएसए का लक्ष्य था कि भाई चंद्रमा पे पहुंच गए, चंद्रमा पे इंसान को भी पहुंचा दिया, अब क्यों ना चंद्रमा पे बस्ती बनाने की शुरुआत की जाए, ठीक है, प्रायोरिटी चंद्रमा थी, है ना, उसके अलावा मार्स वगैरह पे भी फोकस करता है कि इन सब जगह बस्ती बनाई जाएगी, लेकिन सबसे पहला मिशन इसका क्या था कि भाई 2027 तक मार्स पे क्या बनानी है, एक बस्ती बनानी है। अब मार्स पे लोग भेजना और वहाँ से लोगों को बुलाना, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ठीक है, वही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है ना, कितनी मुश्किल होती है, खतरा रहता है कि अगर 1% भी मिस्टेक हुई तो फिर पूरा मिशन और उस मिशन में इन्वॉल्व सारे लोगों की ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। ऐसे में चंद्रमा पे क्या भेजना, लोगों को भेजना सामान के साथ कि जाओ बस्ती बनाओ, कितना चैलेंजिंग टास्क होगा, और इसके लिए एक बार मिशन नहीं करना होगा, कई बार मिशन करना होगा। ऐसे थोड़ा नहीं है कि ट्रक भरा और सामान भर के चांद पे पटक दिया, नहीं ना, स्पेसशिप से सामान भेजना पड़ेगा, और स्पेसशिप ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज़ के आकार का स्पेसशिप बनेगा जिसमें बहुत सारा सामान चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें भेजनी होंगी। तो बहुत रिस्क अमेरिका को लग रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि यार बहुत रिस्क है इसमें, तो अब ऐसा करते हैं कि अकेले नहीं करते, ठीक है, कुछ लोगों को साथ में मिला लेते हैं। तो उसने अपने अर्थमिस अकॉर्ड का नाम बदल के क्या कर दिया, अर्थमिस मिशन का नाम बदल के अर्थमिस अकॉर्ड कर दिया, अर्थमिस समझौता कर दिया। अब समझौते से क्या करने से क्या हुआ कि इसने जो मिशन है अपना अर्थमिक मिशन जो है चांद पे बस्ती बनाने का, उसको एक्सटेंड कर दिया कि भाई दूसरे देशों को इनविटेशन देने तक, कि भाई आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो, साथ में चांद पे चलते हैं, है ना। अमेरिका ने कहा कि फेल हो गए तो दोनों की गलती, ठीक है, पास हो गए तो अमेरिका का बोर्ड लगेगा ही लगेगा, है ना। तो अभी इसी होड़ में भारत को कई दिनों से दबाव डाला जा रहा था, है ना, कि आप भी ज्वाइन करिए, आप भी ज्वाइन करिए। फाइनली भारत ने ये अर्थमिस मिशन ज्वाइन कर लिया है ना, जिसके तहत भारत ने अपनी टर्म एंड कंडीशन भी रखी है कि हमें 2025 तक 2024 तक अपना एक पर्सन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना है। अमेरिका ने कहा ठीक है भाई एग्री, आपका एक बंदा हम भेज देंगे वहाँ पे, है ना। और अमेरिका ने साथ ही ऐसे और किया कि वो जो हमारे जितने भी मानव मिशन होने वाले हैं अंतरिक्ष में, उनमें भी भारत को मदद करेगा। तो ये है अर्थमिस अकॉर्ड, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ अगर रह गया हो तो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। ठीक है, हाँ चलिए इसको रैप कर देते हैं पहले। जो लास्ट करंट अफेयर्स है 25 से 30 जून के बीच में, हाल ही में किस राज्य में राजा नामक कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ? आयोजन हुआ, ठीक है। तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में हर साल ये राजा कृषि महोत्सव
मनाया जाता है, ठीक है, ताकि कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, उसको और प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो उड़ीसा में हुआ, ठीक है। तो ये रहा आपका 25 से 30 जून तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।